नमस्कार, वेलकम टू रेड डॉट पॉडकास्ट। आज हम आपसे बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका। एक तरह से हमारे इतिहास में पढ़ा जाता है रावण की लंका होती थी, और पिछले साल 2022 में, अप्रैल 2022 में वहाँ पे एक तरह से डिफ़ॉल्ट हो गया था। डिफ़ॉल्ट यानी कि उनका जो खर्च करने की क्षमता थी वो उसके इंपोर्ट के जो मैच नहीं कर पा रही थी, और वहाँ के राष्ट्रपति भवन में लोग घुस गए थे। और ये सब सिलसिलेवार आपको पता ही है, हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर भी चुके हैं। अभी रिसेंट न्यूज़ क्या आ रही है? रिसेंट न्यूज़ ये निकल के आई है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, अभी 19 और 20 जनवरी को 2 दिन के श्रीलंका के दौरे पे गए थे। और ये डिफ़ॉल्ट के बाद पहली हाई प्रोफाइल विजिट है इंडिया की। एग्जैक्टली। पहले जो भी बातें हुई थी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर नहीं गए थे, या उनके भी यहाँ नहीं आए थे। सेक्रेटरी नहीं बातें करी, सेक्रेटरी जो होते हैं वही लेवल पे ही बात हुई थी। तो अभी बात ये है कि इस जो ये विजिट है जयशंकर जी की, इसका जो जियोपॉलिटिकल क्या एडवांटेज कह लीजिए, या फिर क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? जो करंटली सिचुएशन चल रही है कि श्रीलंका को आईएमएफ लोन की एक तरह से मंजूरी मिल गई है, और ये आईएमएफ से $2.9 बिलियन का लोन ले रहे हैं। और आईएमएफ ने इनको क्या कहा है कि जो तुम्हारे क्रेडिटर्स हैं, मेनली क्रेडिटर्स हैं चाइना, इंडिया और जापान, कि इनसे तुम फाइनेंशियल एश्योरेंस लो और इनसे डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम तैयार करवाओ, तब हम आपको लोन देंगे। श्रीलंका ने जापान से तो पिछले वीक यानी 19 जनवरी से पहले पिछले वीक इन्होंने जापान से डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग करवा ली थी। इंडिया ने इनको $1 बिलियन के आसपास लोन दे रखा है। इंडिया ने भी ये कहा है कि हम भी, आईएमएफ को एश्योर किया है इंडिया ने कि हम इनका डेब्ट को रिस्ट्रक्चर कर देंगे। तो अब इससे प्रेशर आता है चाइना पे, और चाइना इनका सबसे बड़ा लेंडर है। चाइना ने इनको $7.4 बिलियन का लोन दे रखा है। अब ये चाइना के लिए एक जियोपॉलिटिकल प्ले है कि वो करना तो चाहते नहीं। जब श्रीलंका ने चाइना से हेल्प मांगी थी, मॉनेटरी हेल्प, तो चाइना ने ये कहा कि अब आईएमएफ से ही ले लीजिए पैसे, सब कुछ। जब आप आईएमएफ के पास जा ही रहे हैं तो सब कुछ आईएमएफ से ही ले लीजिए। अब ये एक चाइना पे एक तरह से इंटरनेशनल प्रेशर आएगा कि श्रीलंका तो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, लोन लेना चाहता है, लेकिन तुम रोड़ा बन रहे हो कि तुम उनका डेप्ट को रिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे, कि उनको प्रोलॉन्ग नहीं कर रहे डेप्ट को, कि श्रीलंका एक हेल्दी वे में उनके डेप्ट को रीपे कर पाए। ये एक तरह से जियोपॉलिटिकल गेम है चाइना को बैकफुट पे लेके आने के लिए। इससे एक बात और निकल के आती है कि करीब 1 साल होने को है श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट किए हुए, लेकिन एक और हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, वो अभी डिफ़ॉल्ट नहीं किए हैं। ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट बहुत पहले से कर चुके हैं। उनके पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, और उनके जो कराची पोर्ट पे जो कंटेनर हैं हज़ारों की संख्या में, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। आटे के लिए उनके हालात बद से बदतर हो गए हैं, और बाकी सब भी, मतलब थोड़े और दिनों में बिजली भी नहीं है, गैस नहीं है, हाल बुरे हैं। श्रीलंका के तो आई थिंक आज भी बेटर हैं, और जब डिफ़ॉल्ट किया था, उन्होंने डिक्लेयर किया था, तब भी देवर इन ए गुड पोजीशन, इवन बेटर देन पाकिस्तान एज ऑफ नाउ। तो इसका मेन रीजन क्या रहेगा? क्या इंडिया ने भी कुछ हेल्प की है इसमें श्रीलंका को, जो हालात हैं उनको थोड़ा इम्प्रूव करने में, या फिर इतने नीचे नहीं गिरने देने में? सबसे मेजर जो फ़र्क है श्रीलंका और पाकिस्तान में, कि श्रीलंका के लोग एजुकेटेड हैं, और श्रीलंका पाकिस्तान की तरह मिलिटराइज्ड नहीं है, और वहाँ के लोग अपनी आइडेंटिटी में कंफर्टेबल हैं। तो जो एक सिविल वॉर या एक वाइड स्केल पे डिस्टर्बेंस हो सकती थी, वो श्रीलंका में नहीं हुई। और इसके लिए इंडिया ने श्रीलंका को टाइमली हेल्प किया है। जब इनके पास एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं था, तो हमने इनको क्रेडिट लाइन दी। स्टार्टिंग में ही हमने इनको $900 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी थी। उसके बाद $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी, और उसको फिर एक्सपेंड भी किया $700 मिलियन की क्रेडिट लाइन में। इंडिया ने एक तरह से टाइमली हेल्प करी है श्रीलंका को। उसके बाद ही श्रीलंका एक कंफर्टेबल कह सकते हो आप, या एक नॉर्मल पोजीशन में आ पाया है, और इनके वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस नहीं हुई। और इनकी श्रीलंका की जो आर्मी है उसने भी अपने ऊपर एक तरह से काफ़ी कंट्रोल रखा। और जैसा इनके ये प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजपक्सा, उन्होंने तो आर्मी को कहा था कि आप एक्शन लीजिए सिविलियंस पे,
लेकिन आर्मी ने सिविलियंस पे एक्शन नहीं लिया। सो ये एक इनकी अच्छी बात रही कि श्रीलंका के जो भी आर्मी है या उनकी फोर्सेस हैं और जो लोग हैं उनकी थिंकिंग मिलती है और वो श्रीलंका को एक तरह से गड्ढे में जाने नहीं देना चाहते। सो ये एक चाइना का प्लॉय फेल हो गया कि वो डिस्टेबलाइज करना चाहते थे श्रीलंका को। और इनका जो एक ओपन चेकबुक दे के जो डेप्ट देने का पर्पस यही था कि इंडिया के जो भी नेबर्स हैं उनको डिस्टेबलाइज किया जाए। जैसे नेपाल को करंटली किया जा रहा है, पाकिस्तान को करंटली किया जा रहा है, बांग्लादेश भी डिस्टेबलाइज होने की कैटेगरी में है। तो ये जो चाइना की पॉलिसी है, ओपन चेकबुक पॉलिसी, कि ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाएं जो इकोनॉमिकली वायबल ना हो। हम्बन तोता प्रोजेक्ट, और यहाँ पे नेपाल में एयरपोर्ट है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे कोई फ़्लाइट नहीं आती। आई थिंक ये एक पहली फ़्लाइट आई थी जो अभी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें काफ़ी आदमी मर गए थे। ग्वादर पोर्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसमें कोई चीज़ काम नहीं कर रही सही से, कि पाकिस्तान का जो गड्ढा था उसको और गहरा कर दिया गया है कि अब निकल नहीं पाएंगे कभी भी वहाँ से। सो ये चाइना की स्ट्रेटजी है कि इंडिया के नेबरहुड को डिस्टेबलाइज करो। एक और क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जैसा कि हमारे इंडिया में बहुत से लोग या फिर एनालिस्ट कह लीजिए, वो ये सोचते हैं कि इंडिया को जो चाइना बोल रहे हैं, श्रीलंका को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो उनके पास्ट के रिलेशन रहे हैं चाइना से वो थोड़े ज़्यादा क्लोज रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। और वहाँ पे जो लिट्टे करके हिस्ट्री देखेंगे और जो ऊपर का एरिया है श्रीलंका का, वहाँ पे तमिलियन को फिर से बसाना हो, तो कुछ लोग इसका अपोज करते हैं। क्या इंडिया को श्रीलंका की हेल्प करनी चाहिए या नहीं? तो ये क्वेश्चन मार्क निकल के आता है। इस पे आपका क्या? अगर जियोपॉलिटिकल एंगल से देखेंगे तो अगर श्रीलंका डिस्टेबलाइज होता है तो उससे हमें ही नुकसान है। रिफ्यूजी जो आएंगे वो हमारे यहाँ पे ही आएंगे और हमारी इकोनॉमी को तबाह करेंगे। सो हमारे इंटरेस्ट में है कि श्रीलंका एक स्टेबलाइज्ड कंट्री रहे। और जैसा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि इंडिया इज़ ए रिलायबल नेबर, ए ट्रस्ट वर्दी पार्टनर, वन हु विल गो एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प श्रीलंका इफ़ श्रीलंका फील्स द नीड। तो ये एक चाइना को मॉक करने के लिए लाइन बोली थी उन्होंने कि हम तुम्हारी तरह गड्ढे में डाल के किसी को भागते नहीं। और ये एक एग्जांपल है जो अकल के अंधे हैं उनको देखने के लिए भी, बांग्लादेश और नेपाल जैसे लोगों को देखने के लिए भी, कि ये चाइना करता है। लेकिन जो कुछ पॉलिटिशियंस की ग्रीड है और उनको कमीशन बनाना है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, दैट्स वाई पूरे कंट्रियों को गड्ढे में डाल रहे हैं ये। और ये स्मॉल कंट्रीज़ के साथ हमेशा यही होता है कि इनके पॉलिटिशियंस को ख़रीदने का रेट हमेशा कम ही होता है और बड़े कंट्रीज इनको ख़रीद पाते हैं ईजिली। तो हम श्रीलंका को स्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप ले रहे हैं? हम वहाँ पे एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोलर पावर प्लांट बना रहे हैं वहाँ पे। और जो एक हमारा प्रोजेक्ट स्टॉल्ड पड़ा था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट था ऑयल फार्म का, ट्रिंकोमाली ऑयल फार्म, तो वो 850 एकड़ का जगह में बना हुआ है और 1 मिलियन टन ऑयल की कैपेसिटी है उसकी। और हम वहाँ पे अभी जो करंटली जो टूरिस्ट श्रीलंका में जा रहे हैं, इंडियन टूरिस्ट ही जा रहे हैं, और वहाँ पे इंफ्रा भी बना रहे हैं हम। जो अब हमारे मिनिस्टर गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने आई थिंक 350 घर होम बनाए हैं वहाँ पे और लोगों को दान किए हैं वहाँ पे। तो इंडियन टूरिस्ट लार्जेस्ट टूरिस्ट ग्रुप है वहाँ पे, और हम वहाँ पे रुपए की पेमेंट और यूपीआई पेमेंट स्टार्ट करवा रहे हैं और श्रीलंका को रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड करने की इजाज़त दे रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है कि ओवरऑल हमने इस क्राइसिस के दौरान श्रीलंका को $4 बिलियन का सपोर्ट दिया। श्रीलंका वाले चाइनीज हेल्प की वेट करते रह गए, जो कि कभी नहीं आई। तो इससे ये निकल के आता है कि जब व्हेन क्राइसिस हिट्स, फ्रेंड्स एंड एनिमीज आर डिफरेंशिएटेड, कि पता चल जाता है कि कौन आपका असली फ्रेंड है और कौन आपका एनिमी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। ये तो हमारे जो रामायण है उससे भी देख सकते हैं कि श्री राम ने रावण को हरा कर वहाँ पे उसके भाई को गद्दी पे बिठा दिया था, ना कि वहाँ पे सोना चांदी लूट के जो पुराने टाइम में होता था, ऐसा नहीं किया था। ये हमारे संस्कारों में है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।